कि जसवा प्रॉपर की जितने हमारे अस्पताल हैं, जैसे पीएसडी है, रक्कड़ है, परागपुर है, डलियारा है, नाडा सिब्बा है, बाड़ी है, टैंस है, कोटला है, वहाँ पर जो है आप ऑक्सीमीटर दें, ऑक्सीजन वाले सिलेंडर दें, ऑक्सीजन वाले बेड की इंतजाम करें। और मैं ये बोलना चाहता हूँ अंत में कि जिस तरह से मैंने जो अपना मकान इनको कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए है, वहाँ पर आप सारे इंतजाम करिए, उपकरण रखिए, आप स्टाफ का इंतजाम करिए। मैं अपना मकान फिर बोल रहा हूँ कि देने को तैयार हूँ, लेकिन आप लेने को तैयार नहीं है। आप लोगों की स्वास्थ्य के बारे में चिंतित ही नहीं है। अगर आप चिंतित होते तो बीमारी से उठने के बाद आप लोगों के साथ दुख दर्द में साथ शामिल होते। हम माननीय मंत्री श्री विक्रम ठाकुर जी से ये अनुरोध करते हैं कि तुझे पढ़ाई क्या पड़ी अपनी निबेड़ तू। जो बीजेपी 3-3 4-4 गुटों में बटी हुई है, आपने अनुराग जी को और धूमल जी को डिच कर दिया और जयराम ठाकुर जी गलबगियाँ लगा रहे हैं। आप अपनी पार्टी के बारे में सोचो और जिन्होंने आपको बनाया, जिनको आपने छोड़ दिया, आप उसकी बातें करो। राजा साहब हिमाचल प्रदेश के 6 बार के मुख्यमंत्री हैं। उनका जो रुतबा है वो किसी का रुतबा ना कांग्रेस ना बीजेपी में इतना है। आज हिमाचल प्रदेश वो सर्वोसर्वा है, कांग्रेस पार्टी सर्वोसर्वा है। उनकी देखना, उसकी रहनुमाई में ही सारे काम हो रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मेन मुद्दों से लोगों को भटकाने के लिए इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो पोस्टर फाड़े गए हैं या स्याही लगाई गई है वो भी बीजेपी और भाजपा के वर्कर का ही कार्य है, ताकि मैटर को भटकाया जा सके। क्योंकि आप ठीक है कि आप 15-20 दिन के लिए बीमार हुए थे, लेकिन आप तो एक दिन के लिए भी कोरोना महामारी का दूसरा दौर जो खत्म होने को है, लेकिन आप एक दिन के लिए भी कंस्टिट्यूंसी में कहीं कदम नहीं रखा है। आप कहीं गए नहीं हैं, लोगों का दुख दर्द नहीं जाना है। इसके विपरीत आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी बहुत आगे बढ़ चुकी है, लोगों की सेवा लगी हुई है। 109 गुट्ठों में काम करी है, 62 की 62 पंचायतों में काम करी है। हमने फल बांट रहे हैं, सब्जियां बांट रहे हैं, कंटेनमेंट जोन में जा रहे हैं। और फिर उसके बाद हम जो बाली जी चेयरमैन बनाए गए हैं रिलीफ कमेटी के, उसका दिया गया जो सामान है, जिसमें ऑक्सीमीटर है, जिसमें सैनिटाइजर है, मास्क है, दवाइयाँ हैं, उनको बांट रहे हैं। अपनी तरफ से हम सहायता कर रहे हैं। किसी को राशि की जरूरत है, किसी को नकदी की जरूरत है, जो वो सारा हमारा वर्कर हम स्वयं खुद जाकर बांट रहे हैं और हमारा वर्कर भी सारा काम में लगा हुआ है। जब हमने ये चीज़ें ऐसे देखी नहीं गई और ये ना देखा कि काम के रिलीफ के लिए, लोगों की सहायता के लिए कांग्रेस पार्टी बहुत आगे बढ़ गई है, तो इस मुद्दे को भटकाने के लिए, और साथ में 2 मुद्दे और हैं जिसमें हमने ये कहा था कि जसवा प्रॉपर की जितने हमारे अस्पताल हैं, जैसे पीएसडी है, रक्कड़ है, परागपुर है, डलियारा है, नाडा सिब्बा है, बाड़ी है, टैंस है, कोटला है, वहाँ पर जो है आप ऑक्सीमीटर दें, ऑक्सीजन वाले सिलेंडर दें, ऑक्सीजन वाले बेड की इंतजाम करें। और दूसरी बात कि कांग्रेस एमएलए ने, बहुत से कांग्रेस के एमएलए जैसे राजेंद्र राणा जी, जैसे अनिरुद्ध जी, जैसे आशा कुमारी जी ने, और जैसे सुधीर जी ने, और जैसे 2 एम्बुलेंस जो है वो अस्पताल के लिए दी है। वैसे ही हमने मांग की थी कि विक्रम ठाकुर जी 2 एम्बुलेंस आप हर एक अस्पताल को दीजिए, ताकि जो है यहाँ के मरीजों को रास्ते में भटकते हुए 2-3 घंटे का सफर करते हुए अपनी जान न गंवानी पड़े। उस मैटर से उनको, उस मैटर को भटकाने के लिए, काम ना करने के लिए इन्होंने इस तरह का शगुफा छोड़ा है। और उस बात हम ये आज भी कहते हैं कि मंत्री मोदी जी आप इन पर बात कीजिए। क्या हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जसवा प्रॉपर को सिलेंडर की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन वाले बेड की जरूरत है, एम्बुलेंस की जरूरत है? यहाँ देखो, यहाँ कोई एम्बुलेंस ही नहीं होती है और लोग एम्बुलेंस के इंतजार में मृत्यु का ग्रास बन रहे हैं। आप देखो गली में एक, अगर टाइम पर डाडा सीबा से चल के एम्बुलेंस गई है, तब जाके वहाँ मरीज को, तब तक तो मरीज मर चुका था। तो इस तरह से वहाँ उस एरिया में कहीं आप देखो, पुन्नी अड़ो, सलेटी, सडोगरी, मगरू अड़ो, वहाँ इतनी दूर दराज के क्षेत्र हैं। यहाँ मलैड़ी पड़ता है, अमरोह पड़ता है, पेग पड़ता है, इतने सारे इंटीरियर के क्षेत्र हैं जहाँ पर एक मरीज को धर्मशाला जाने में घंटों लगे जाते हैं। उनको बचाने के लिए हमने मांग की थी कि विक्रम ठाकुर जी आप यहाँ पर एम्बुलेंस दीजिए, क्योंकि कांग्रेस के एमएलए दे चुके हैं एम्बुलेंस, तो आप क्यों नहीं दे रहे? आपके पास तो ये बाएं हाथ का खेल है।
उस बात को भटकाने के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं देने के लिए, ऑक्सीजन वाले बेड नहीं देने के लिए ये सारा शगुफा छोड़ा गया है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ अंत में कि जिस तरह से मैंने जो अपना मकान इनको कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए है, वहाँ पर आप सारे इंतजाम करिए, उपकरण रखिए, आप स्टाफ का इंतजाम करिए। मैं अपना मकान फिर बोल रहा हूँ कि देने को तैयार हूँ, लेकिन आप लेने को तैयार नहीं है। आप लोगों की स्वास्थ्य के बारे में चिंतित ही नहीं है। अगर आप चिंतित होते तो बीमारी से उठने के बाद आप लोगों के साथ दुख दर्द में साथ शामिल होते, लेकिन आप लोग जनता जान चुकी है और आपके शुरू आने वाले नहीं है। कांग्रेस पार्टी खुद अपना पुनर्वास संभाल लेगी। राजा साहब, बाली जी, मुकेश अग्निहोत्री जी, कुलदीप राठौर जी, सारे सब के सब एक हैं। विप्लव ठाकर जी, जो जिन्होंने आप बताया कि विकास का नाम विप्लव ठाकर जसवां प्रापर में, पर आपने क्या किया? आपने विप्लव ठाकर द्वारा बनाए गए रोडों को पर अपने बोर्ड लगाए हैं। एक बार बने हुए रोड में द्वारा बोर्ड लगता कभी, लेकिन आपने लगाए हैं। आपने क्या किया? आपने जो हमारे हैंडपंप लगे थे, उन हैंडपंपों को 40,000 की मोटर लगाने के लिए उसमें 40,000 का खर्चा लगा के एक बड़ा सा फंक्शन करके आपने उनका शिलान्यास किया। ऐसे काम करते 40,000 का तो आप उद्घाटन करते हैं, काम करते कुछ नहीं है। आपकी हालत बहुत पतली हो गई है और आप हमें ये गाड़ी नहीं दे रहे हैं। जो स्वयं सेवी फील्ड में काम कर रहे हैं, आप उनको भी रोक रहे हैं, तो आपका पतन अब निश्चित है।